समय पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद देता हूं। और आज हम लोग हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 101 सालाना उर्स मनाए जा रहे हैं और बड़े ही धूम और धाम से मनाया जाएगा सरकार का। और हुजूर का जो मिशन है, एकता भाईचारा संदेश जो है, अब हमारे यहाँ पर जो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर में जो प्रोग्राम का आगाज़ होता है वो 10 अगस्त से पहले ओपनिंग शुरू होंगी। और जिस तरीके से हमारे यहाँ मिसाल है कि यहाँ जो परचम की रस्म जो अदा की जाती है वो रघुजी राजा महाराज पंचम के हाथ से की जाती है। तो सुबह 9 बजे यहाँ पर 10 तारीख को परचम होगा और रघुजी राजा पंचम महाराज जो है यहाँ पर परचम फैलाएंगे और वहाँ से उर्स की हमारी शुरुआत होती है। तो ये रहा सुबह का प्रोग्राम 10 तारीख का। और शाम में हाशमी मियाँ गाज़ी मिल्लत यहाँ पर और नूरानी मियाँ यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। वो एक 9 बजे हमारा एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है जो बाबा जान की सवाने उम्री के ऊपर मैं व्याख्यान होऊंगा और सवाने उम्री उसमें बाबा हुजूर के यहाँ पर बताई जाएंगी। तो ऐसा इस तरीके से 10 तारीख का पहला प्रोग्राम होगा और 11 तारीख का भी हमारे यहाँ तकरीर का प्रोग्राम रखा गया बड़े इसमें। और 13 तारीख को हमारे यहाँ पर एक महफिल शिमा का आगाज़ किया गया जिसमें 13 तारीख को हमारे यहाँ पर अल्तमश फरीदी का बहुत बड़ा सिंगर जो इंडस्ट्री के है वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। तो उनका भी एक यहाँ पर सूफ़ी रिज़म का एक प्रोग्राम 13 तारीख को होगा। और जिस तरीके से आप लोगों को सभी लोगों को जानकारी है बाबा हुजूर के यहाँ पर कि 14 तारीख को जो एक शाही संदल जिसको कहा जाता है और जिस संदल के लिए उस चादर को माथा टेकने के लिए लाखों और भक्तों की यहाँ पर देश विदेश के लोगों की यहाँ पर एक भीड़ रहती है। तो हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट कार्यालय से यहाँ पर सुबह 10 बजे परचम यहाँ से संदल निकाला जाएगा और शहर का गश्त करता हुआ ताजाबाद शरीफ बाबा के आस्थाने औलिया पे चढ़ेगा। ये रहा। और उसके बाद में हमारे यहाँ 26 का जो प्रोग्राम है इस तरीके से मनाया जाएगा। उसके बाद में हमारे यहाँ पर हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट ने एक बहुत बड़ा मुशायरे का आयोजन किया है। वो 15 तारीख को मुशायरे का आयोजन होगा और 16 तारीख के दिन हमारे यहाँ पर एक तकरीर का प्रोग्राम रखा है जिसमें सैयद अमीरुल कादरी साहब व्याख्यान करेंगे। और ये बहुत बड़ी तकरीर जो यहाँ पर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जीवन हयात पे यहाँ पर खिताब फरमाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर और बाबा जान के यहाँ पर हम लोगों ने हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से बड़े बड़े डोम लगाए हैं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, बाबा के आने वाले भक्तों के लिए, बाबा के आने वाले ज़ायरीनों के लिए। हमने यहाँ पर बहुत सारे टेंट का इंतज़ाम किया है ताकि बारिश भी होए तो लोगों को कैसा है किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ ना हो। यहाँ हमने एक हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया है। हमारे चारों दिशा के अंदर में हमने मेडिकल कैंप का आयोजन किया हुआ है और हमारे हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के माध्यम से OPD भी यहाँ पर शुरू है। तो किसी भी चीज़ की कोई चीज़ की तकलीफ़ यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु को ना हो। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पर लंगर की सेवा जो 24 घंटे लंगर चलता है, लाखों लोग यहाँ पर भक्त बाबा जान के चाहने वाले यहाँ पर सैर आब होते हैं, लंगर खाने की सेवा का लुत्फ़ लेते हैं। और हमारे यहाँ पर जो लोग यहाँ पर बाबा हुजूर के यहाँ लंगर की सेवाएं देते हैं वो भी बड़े बड़े डोम और इसके अंदर में वो इंतज़ाम कर रहे हैं आने वाले बाबा हुजूर के किसी भी लोगों को तकलीफ़ ना हो। ऐसे हमारे यहाँ पर सभी समाज के लोग और सभी जाति के लोग यहाँ पर बाबा जान के यहाँ पर एक लंगर की भी बड़ी बड़ी व्यवस्था की जा रही है। इसी तरीके से सारी चीज़ों की व्यवस्था हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से की जा रही है। और मैं हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का सेक्रेटरी होने के नाते आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। हुजूर पुनूर हज़रत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये उर्स कितने दिन चलेगा और क्या संदेशा देना चाहोगे? ये संदेशा तो ऐसा है कि ये बाबा जान का एक संदेशा ऐसा है कि पूरे जग को जोड़ने का और एक इंसानियत का जो पैगाम है सबको लेके चलने का। ये बाबा हुजूर की एक जीती जागती मिसाल है
उसका उदाहरण ये है कि ये जो ट्रस्ट जो बैठा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वर्ल्ड के अंदर में किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर में कोई अपने अपने धर्म के लोगों को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर ये ट्रस्ट नवजात का है। इसमें हिंदू भी आता है, इसमें सिख भी है, इसमें फारसी भी है, इसमें क्रिश्चियन भी है, इसमें भौरा भी है, इसमें सभी धर्म के लोग इस ट्रस्ट के अंदर में एकत्र है। तो बाबा हुजूर ने इस तरीके से ट्रस्ट ही जब बनाया है तो सारी दिशाओं के अंदर में बाबा हुजूर का सारा पैगाम जो है एकता और इंसानियत पे है। और बाबा जान का जो उर्स है वो 10 तारीख से शुरू होगा, तो 22 तारीख को 22 अगस्त को यहाँ पर समापन होगा। और बाद में समापन के बाद में यहाँ पर जिन लोगों ने सेवाएं दी उन लोगों का एक बहुत बड़ा फंक्शन हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट करने जा रही है। वो भी फंक्शन में आप लोगों को यहाँ पे जो ज़ायरीनों की मदद करते, जो ज़ायरीनों की सेवा करते, उन लोगों का यहाँ पे हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से 22 अगस्त को सत्कार रखा गया। इस समय दूर दूर से लोग आते हैं, गांव से आते हैं, शहरों से आते हैं, तो बस की क्या सुविधा हुई है? और जो सीपी साहब ने कुछ पुलिस का बंदोबस्त, कितने पुलिसों का बंदोबस्त किया, ऐसी कुछ जानकारी होगी तो बता सकते हैं? इसमें जानकारी ये है कि परसों के दिन गडकरी साहब के यहाँ मीटिंग हुआ। वो मीटिंग के अंदर में उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि जिस तरीके से हमेशा यहाँ पर बंदोबस्त लगाया जाता है उससे 2 गुना बंदोबस्त बढ़ाया जाए। और यहाँ पे ट्रैफिक की भी व्यवस्था अच्छी की गई है कि ट्रैफिक का जो हमारे जो मार्ग जो है, जो शगदरा से आते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक की किस तरीके से, यानी कैसे आवाजाही में किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो भी चीज़ को देखते हुए ट्रैफिक का भी बंदोबस्त बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। और हमारे यहाँ पर जो 1200 से 1500 के बीच में यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त रहेगा। और इंशाल्लाह ताला एनएमसी, कॉरपोरेशन, एनआईटी, एमएसईबी, फायर, ओसीडब्ल्यू, सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर जिस तरीके से मीटिंग हुई केंद्रीय मिनिस्टर के पास में, तो सारे लोगों ने यहाँ पर जो सेवाएं देती है महानगर पालिका की जानिब से, तो यहाँ पर आयुक्त का भी यहाँ पर दौरा हुआ और एनएमसी के उन्होंने भी यहाँ पर पूरा ताजावत परिसर घूम के देखा कि किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर सेवाएं देनी है। और एनआईटी चेयरमैन सूर्यवंशी साहब ने भी यहाँ पर वो सब सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा है आके। और अभी पुलिस कमिश्नर साहब भी शायद कल उनका यूनिट का शायद मीटिंग है यहाँ पर, तो वो भी अपना बंदोबस्त के हिसाब से वो अपने जो इंस्ट्रक्शंस उनको पुलिस स्टेशन को और अपने पुलिस महकमे को देना, अमितेश कुमार साहब को, वो अपने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देंगे। और उस तरीके से सारी व्यवस्था पुलिस की, जिस तरीके से कि दरबार के अंदर में किसी तरीके से जेब कतरी ना हो, किसी की मोबाइल ना जाए, पैकेट ना जाए, ये सब सारी चीज़ों की ब्रीफिंग यहाँ पर होंगी। और हमारे यहाँ पर हमने भी ताजाबाद ट्रस्ट की जानिब से बेहतरीन वॉलंटियर्स का इंतज़ाम किया है कि किसी भी तरीके से किसी लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। हम लोग सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करके देने को दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम आगे भी देंगे।